वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है बहुत ही ज़बरदस्त उसका रिस्पांस आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है लोगों को। उस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे लोगों ने एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट काम करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, एंड दे आर अर्निंग गुड एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट। तो आप भी उस कोर्स को ले लीजिए। वैसे उसकी प्राइस 5999 है, पर इस पूरे महीने वो 4999 में आपको अवेलेबल है, उसको ले लीजिए। साथ ही साथ अगर कोई बेसिक नॉलेज पूरी तरीके से जानता है न्यूमरोलॉजी की, उनके लिए नेम करेक्शन के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त 3 घंटे का सेशन में लेकर आ रहा हूं 21 जनवरी को संडे के दिन। वो पूरा नेम करेक्शन पे होगा, जिसमें पर्सनल और प्रोफेशनल बिजनेस नेम को हम इंक्लूड करेंगे। प्लस वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी से नहीं होगा, वो एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी से होगा। बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। ये अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत कुछ खो देंगे। ठीक है जी, तो अभी रजिस्टर कर लीजिए। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निवाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। जी आज बात करेंगे हम किस बारे में, 2024 के बारे में, और मूलांक वाइज चलेंगे कि 1 से लेकर 9 तक मूलांक वालों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप जानते हैं कि 9 ही तरीके के मूलांक होते हैं। जो पहली बार न्यूमरोलॉजी का कोई भी वीडियो देख रहे हैं, पहली बार अनलॉक न्यूमरोलॉजी के चैनल पे आए हैं, उन्हें बता दें कि मूलांक वो होता है जिस डेट पर आपका जन्म होता है। पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, सिर्फ आपकी डेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डेट 18 तारीख है तो आपका मूलांक हो गया 1 और 8 को जोड़ने के बाद आता है 9, तो आपका 9 मूलांक हो गया। 19 अगर आपकी डेट है तो 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1, तो आपका मूलांक 1 हो गया। इसी तरीके से जब तक आपका सिंगल डिजिट में नहीं चला जाता डेट, आप उसको ऐड करते रहिए। ठीक है, बड़ा ही सरल है, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ कर दीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, ये मैं जानता हूँ, तो प्लीज़ उसे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं 1 नंबर वाले। तो मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि 1 नंबर वाला कौन सा होता है, सिंपल बता देता हूं। 1 मूलांक वही है जिसका किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। इतना मैं हर मूलांक के बारे में बता दूंगा। तो चाहे ज्योतिष हो, चाहे अंक ज्योतिष हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात करें या न्यूमरोलॉजी की बात करें, हमने ये देखा है, हम ये मानते हैं कि 1 और 8, 1 and 8 आर नॉट फ्रेंडली नंबर्स, दे आर एनिमी नंबर्स, एक दूसरे के दुश्मन है। परंतु ये चीज ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का संबंध जो है, सूर्य और शनि का संबंध पिता और पुत्र का है। साल का जो टोटल है वो 8 है, यानी कि 8 की प्रधानता रहेगी पूरे साल। तो शनि का इंपैक्ट रहेगा हम सबके जीवन पर, ऐसा नहीं है सिर्फ एक वालों के लिए ही, सबके जीवन पर रहेगा और उसका अलग अलग इंपैक्ट होगा, जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो 1 वालों के साथ क्या हो सकता है, देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कोई भी साल ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से बुरा जाएगा या पूरी तरीके से अच्छा जाएगा। किसी के लिए 50-50 हो सकता है, किसी के लिए अच्छा ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए बुरा ज्यादा हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि मिक्सचर नहीं होगा। मिक्सचर होगा हर साल। कोई साल आपके लिए बहुत ही अच्छा चला जाएगा, किसी साल में आपको थोड़ा सा कम अच्छा होगा, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, हमारे साथ क्या चीज हो सकती है और हम पहले से उसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करके रख सकते हैं। अब 1 नंबर वाले हैं तो 1 नंबर में लीडरशिप क्वालिटीज होती है। ये साल आपको हेल्प करेगा लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करने के लिए, पर साथ ही साथ आपका ईगो भी बढ़ा सकता है, आपको स्टबर्न बना सकता है। हो सकता है आपको ये फील हो कि मैं राजा हूं भैया, मुझे सब कुछ आता है। नहीं, बस वहीं पर हमें ब्रेक मारना है, वहीं पर हमें ये चीज समझनी है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम्बलिटी हमें नहीं छोड़नी, हमें हम्बल रहना है, हम्बलनेस दिखानी है, विनम्रता नहीं छोड़नी है हमें। अगर हमने विनम्रता नहीं छोड़ी तो समझ लीजिए कि साल हमारे लिए अच्छा जाएगा। जी हाँ, आप कहेंगे सिर्फ विनम्रता, एक इतनी सी बात। जी हाँ, क्योंकि वो रूट है। तो आपने विनम्रता छोड़ी, आप में ईगोइस्टिक बने, आप में ईगो आया, वहां से फिर वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, फिर वो मल्टीप्लाई होने लग जाती है। तो आपको विनम्र रहना है। हमारा जो स्वभाव है वो इस पर्टिकुलर ईयर में थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, थोड़ा रूड हो सकता है। एग्रेसिव से भी ज्यादा हमारे बिहेवियर में रूडनेस आ सकती है, तो उस रूडनेस को कंट्रोल करना है। 1 नंबर वाले
क्योंकि लीडरशिप उनमें क्वालिटीज होती है, थोड़े से राजा टाइप के होते हैं, क्योंकि 1 नंबर राजा को डिनोट करता है, तो वो रूडनेस आना स्वाभाविक है, नेचुरल है वो, पर उसको कंट्रोल करना वही ऑस्टेरिटी है। सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशवान करता है, उससे उसके बदले किसी से कुछ मांगता नहीं है। तो हमें क्या बनना है, हमें भी इस तरीके से ही कि अगर कोई आपका सम्मान नहीं भी कर रहा ना, आप वहां से चले जाओ, पर लड़ो मत। डोंट बी रूड विथ पीपल, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू हैव टू बी वेरी हम्बल। आप में डेडिकेशन बहुत है, आप हार्डवर्किंग हो, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो, पर क्रिएटिव हो आप। पर जहां पर हम एक छोटी सी प्रॉब्लम को अगर हम नहीं पकड़ पाए, अगर हम अपने ईगो को, अपनी स्टबर्ननेस को, एडेमेंसी को, अपने क्रूर स्वभाव को, रूड बिहेवियर को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, तो फिर हमने क्या किया? उसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो ट्राई टू डू इट। उसके लिए आप फिजिकली एक्टिव हो जाइए, फिटनेस, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, दौड़े, योगा करें, सूर्य नमस्कार करें। रेमेडी, ये रेमेडी पार्ट है, ये आपको रेमेडीज बता रहा हूं कि क्या क्या रेमेडीज आप करने से इन सब चीजों से बच सकते हैं। मंत्र जाप करें, मन में मंत्र करें, ओम घृणी सूर्याय नमः का, ये सूर्य देव का मंत्र है, इसको आप कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रेसलेट पहन सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी ब्रेसलेट आती है, एक आती है लैपिस लजूली की, आपके सामने फोटो आ रही होगी, ये बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगी। एक और बड़ी स्ट्रांग आती है जो आपको रियली में ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी के लिए आपको हेल्प करेगी। वो कौन सी है? गार्नेट की एक आती है, उसकी भी फोटो आपके सामने है। गार्नेट ब्रेसलेट होता है, ये बहुत स्ट्रांग है, आपको हेल्प कर सकती है। तो जो भी आप चाह रहे हैं आपको मिल सकता है, परंतु हमें अपनी इन छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, तभी हमको सक्सेस मिल पाएगी। ठीक है जी, तो चलिए अब 2 नंबर के बारे में बात करते हैं। 2 नंबर कौन सा हो गया? 2 नंबर हो गया जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, वो 2 नंबर वाले हैं, उनका मूलांक 2 है। अब यहां पर फिर वही चीज आ जाती है, 2 नंबर और 8 नंबर की फ्रेंडशिप नहीं है, ये दोनों भी एक तरीके से एनिमी नंबर माना जाते हैं। अब हमें करना क्या है? देखिए 2 नंबर वाले क्या है, वो अपने ख्यालों में रहने वाले हैं, अपने ड्रीम्स में रहने वाले हैं, वो अपने मूड में चलते हैं, अपने मूड से चलते हैं। मेरी ये इच्छा कर रही है मैं ये करूंगा, मेरी इच्छा नहीं कर रही मैं नहीं करूंगा। 8 नंबर जो है वो जजमेंट वाला है, वो डिसिप्लिन्ड वाला है, 2024 का 8 नंबर। अब दोनों की आपस में क्या हो गया? वो मस्ती से लेजी रहने वाला आदमी है, ये भैया डिसिप्लिन वाला है, काम वाला है, एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति। तो अब यहाँ पे क्लैशेस आ जाएंगे। होगा क्या? आपकी लेजीनेस बढ़ सकती है। लेजीनेस बढ़ने के कारण कई बार हो जाता है कि जब हम लेजी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब कोई काम नहीं करते, तो हम पे प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है काम करने का, वो हमें डिप्रेशन में ले जा सकता है। डिप्रेशन में जाने के साथ हमारी एसोसिएशन भी बिगड़ सकती है। इस साल हम जिन टाइप के लोगों के साथ रहते हैं, वो एसोसिएशन थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी, हो सकती है, जिसके कारण आप इंटॉक्सिकेशन में भी जा सकते हैं, आप कुछ इलीगल एक्टिविटी में भी जा सकते हैं जो कि लीगल नहीं है, उससे आपको प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें बच के रहना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें करना कुछ भी नहीं है, अपने मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल करने के लिए मंत्र है हमारे पास, ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रदेव जी का मंत्र है, इस मंत्र को करना है, स्ट्रांग रखेगा ये हमारे माइंड को। उसके अलावा हम ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ब्रेसलेट कौन सा आता है मून के लिए? हाउलाइट का ब्रेसलेट आता है, वो आप पहन सकते हैं। फोटोग्राफ आपके सामने आ रही है, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आप हमसे मंगा सकते हैं, वो जैसे भी आपको सूटेबल हो आप कर सकते हैं। और मन को कंट्रोल करने के लिए क्या है? वही फिजिकल फिटनेस जरूरी है, योगा करिए, योगा बहुत जरूरी है आपके लिए। रिलेशनशिप्स को संजो के रखिए, ध्यान रखिएगा 2 नंबर वालों के लिए, रिलेशनशिप्स को संजो के रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस साल में प्रॉब्लम आपको आ सकती है रिलेशनशिप्स के लेवल पे, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज अगर आप करेंगे आपके लिए बेहतर जाएगा ये साल, ठीक है। तो ये था 2 नंबर वालों के बारे में। अब हम बात करेंगे 3 नंबर वालों के बारे में, ठीक है जी। तो 3 नंबर वाले क्या है? जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, वो 3 नंबर वाले हैं, उनका मूलांक 3 है। यहां पर एक अच्छी खबर यह आ जाती है कि 3 नंबर गुरु बृहस्पति का नंबर है, शनि देव के साथ उनकी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है। गुरु है ना, इनसे कौन दुश्मनी मोल लेगा? हाँ ले सकता है, गुरु ले सकता है। तो शनि देव भी यानी कि 8 नंबर भी इनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम
एज सच नहीं है कि उनके लिए ये साल ज्यादा बेहतर जाएगा, कम नेगेटिव जा सकता है। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि नेगेटिव क्या जा सकता है, क्योंकि हमें उसी को कंट्रोल करना है। पॉजिटिव जो जा रहा है वो तो जा ही रहा है। 3 नंबर के साथ नेगेटिव क्या हो सकता है, क्योंकि 3 नंबर ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, तो ज्ञान का एक हम में ईगो आ सकता है। हम बहुत ज्यादा ज्ञान देने में पड़ जा सकते हैं कि भैया किसी को ही पकड़ा और ज्ञान देना शुरू कर दिया, या किसी भी ग्रुप में आप रहते हैं या किसी भी प्रोफेशन में, वहां अपने ज्ञान के बखान करना, अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी शो करना, वो आप में डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा इस वाली फीलिंग के साथ। अदरवाइज आपका साल अच्छा है। और बेहतर बनाने के लिए आप गुरु जी का मंत्र कर सकते हैं, ओम ब्रिम बृहस्पते नमः। ठीक है जी। इसके अलावा आप येलो ब्रेसलेट पहन सकते हैं, येलो सिट्राइन, ये आपके सामने फोटोग्राफ आ रही है, इस ब्रेसलेट को आप पहन सकते हैं। ये भी आपको बहुत जबरदस्त सपोर्ट करेगा इस साल। ठीक है। तो नेगेटिव और क्या हो सकते हैं, आप स्पेंड थ्रेफ्ट हो सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा खर्चीला बन सकते हो, थोड़ी आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो सकती है। जो भी काम कर रहे हैं पूरी एनर्जी को फोकस रह के करें। इसमें रेमेडी और भी आप एक चीज क्या कर सकते हो, क्रिएटिविटी को जोड़ सकते हैं अपने लाइफ के अंदर, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, क्रिएटिविटी को ऐड करेंगे तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। तो ये था 3 नंबर वालों के बारे में। अब बात करते हैं 4 नंबर वालों के बारे में। 4 नंबर, जी हाँ, राहु का नंबर है। राहु का नंबर मतलब जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है, वो 4 नंबर वाले हैं। अब राहु का नंबर क्या करता है, देखिए, राहु हमारे को एक इल्यूजन सा क्रिएट करता है। वो चीजें आपको सोचने पर मजबूर कर देता है जो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। तो वहां पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल अपने माइंड पर अगेन रखना पड़ेगा। परंतु क्योंकि साल का जो टोटल है वो 8 आ रहा है, तो 8 और 4 का वैसे एनिमी नंबर्स हैं, परंतु शनि देव जी के सामने राहु देव जी थोड़े से दबके रहते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका भाग्यांक 8 आ जाता है, 4 मूलांक है और भाग्यांक आपका 8 है, तब तो फिर वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 से 8 आपका मिलन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पर अगर आपका 8 नहीं भी है भाग्यांक, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब हमें ध्यान किन चीजों का रखना है वो सुन लीजिए। इंपल्सिव डिसीजन से हमें बचना है। इंपल्सिव डिसीजन का मतलब एकदम से कोई ऑफर आया या एकदम से कोई चीज किसी ने बताई, इतना पैसा लगा दे, इतना मिल जाएगा, और आपने लगा दिया, हो गया काम। उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें आपको क्या होगा कि आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो जो डिसीजन आप लोगे वो गड़बड़ जाएंगे। तो उनसे अपने आप को बचा के रखना है। एनर्जी लो जा सकती है, किसी ना किसी कारण से आपको ऐसा लगता है यार एनर्जी बड़ी लो है, तो टेंशन मत लीजिए, अपने आप को वही फिजिकली एक्टिव रखिए। ऐसी किसी भी एक्टिविटी में जिसमें आपको बहुत आनंद आता है, जिसमें आपको बहुत हैप्पीनेस मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, पीस मिलता है, ऐसे किसी काम से अपने आप को रेगुलर बेसिस पे जोड़ लीजिए, तो उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। 4 नंबर वाले हैं, थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, उनको पेन डाउन करना शुरू कर दीजिए। रात को सोने से पहले डायरी लिखना शुरू करिए। देखिए आपको कितना जबरदस्त स्ट्रेस में सुकून मिलता है, कितना रिलीफ मिलता है। अब जहां बात आ जाती है रेमेडीज की, तो आप रेमेडी क्या कर सकते हैं, राहु देव का मंत्र कर सकते हैं, ओम रांग राहवे नमः, या फिर आप 4 नंबर के लिए ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ब्रेसलेट कौन सा पहनेंगे, ब्लैक बैंडेड अगेट, ये एक ब्रेसलेट आता है, आपके सामने फोटो आ रही होगी, ये आप इस पूरे साल पहन के रख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पूरे साल क्या, वैसे भी पहन के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कोई भी नई चीज स्टार्ट मत करिएगा, वरना आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा शूट अप हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको उस काम में नुकसान भी हो जाए। ठीक है जी, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा और ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर वाले, 5 मूलांक वाले कौन हो गए, वो हो गए जिनका भी किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को जन्म हुआ है, वो 5 नंबर वाले हैं, मूलांक 5 वाले हैं। तो उनके लिए कैसा जाने वाला है, आइए देखते हैं। वैसे तो देखिए 5 नंबर किसी का बुरा नहीं चाहता, वो एक ऐसा नंबर है न्यूमरोलॉजी के अंदर जिसकी सबसे दोस्ती है। बुध जी का नंबर है, ये बुध देव का नंबर है। परंतु क्या हो जाता है, कई बार जब 5 और 8 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसे में क्या होता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम क्योंकि 5 नंबर वाले बुध वाले हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो इंटेलिजेंट लोग ही बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में पड़ते हैं। जो इंटेलिजेंट कम होते हैं वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते, वो मस्त रहता है, ठीक है यार जो है सो है।
पर जो इंटेलिजेंट होते हैं उनकी ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है, वो ही इन ओवर थिंकिंग में पड़ते हैं। तो यहाँ आपको ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करके रखना होगा, वरना वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर सकती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। सो एक तो आपको ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है, दूसरा क्या है, आपको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा। कौन से बिहेवियर को? अगर आप में थोड़ी सी भी चालाकी वाली चीज़ है, जो कि मुझे लगता है इस साल आएगी, तो आपको उसको कंट्रोल करना है, वरना वो आपको नुकसान दे सकती है। तो अगर आपका कहीं ना कहीं नेचर है कि मैं चालाकी से किसी भी चीज़ को कर लूँ, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हो, उसको अवॉइड करना पड़ेगा, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इंटॉक्सिकेशन से अपने आप को बचा के रखिएगा और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी, ये बोलकर जपना है, मन में नहीं जपना। बाकी जो मैं मंत्र बता रहा हूँ ग्रहों के, वो मन में जपना है, कम से कम 10 मिनट करना है। ये माला आपको बोलकर करनी है और ये भी कम से कम 10 मिनट करनी ही है। तो ये था 5 नंबर वालों के बारे में। अब बात करते हैं जिनका मूलांक 6 है, उनके लिए ये कैसा जाने वाला है साल। 6 नंबर का मतलब, 6 मूलांक का मतलब क्या हो गया? जिनका भी जन्म किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, वो 6 मूलांक वाले हैं। अब ये 6 है, 2024 का 8 है, दोनों की अच्छी दोस्ती है, शुक्र और शनिदेव के नंबर्स की अच्छी दोस्ती है। तो इस साल में आपको ज्यादा पॉजिटिव्स मिलेंगे, कम नेगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव्स क्या मिल सकते हैं आपको? आपके साथ आपको अच्छे रिस्पेक्ट मिल सकती है, ऑनर मिल सकता है, प्रमोशंस मिल सकते हैं जॉब के अंदर, या पर्सनल लाइफ में प्रमोशन मिल सकता है, मतलब शादी हो सकती है, पिता बन सकते हैं, माता बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। प्लस आप में जो एक धैर्य, जो इम्पेशेंस कहीं ना कहीं लूज हो रहा था पिछले कुछ समय में, वो पेशेंस लेवल आपका बढ़ सकता है। स्ट्रेटेजाइज करने में आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर या पर्सनल लाइफ को भी स्ट्रेटेजाइज करने में अगर प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो इस साल आपकी सॉर्ट आउट होती दिख रही है। तो ये अच्छा साल, ज्यादा समय आपका अच्छा गुजरेगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर इंसान की लाइफ में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये साल आपके लिए बेहतरीन जाने वाला है जिनका भी मूलांक 6 है। परंतु नेगेटिव क्या हो सकता है? नेगेटिव यहाँ ये हो सकता है कि लस्ट थोड़ी सी बढ़ सकती है। लस्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होता, वो उसका मतलब होता है किसी भी चीज को पाने की डिजायर्स बहुत स्ट्रांग हो जाना। नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, नहीं मुझे तो पैसा कमाना ही कमाना है, मुझे तो ये वाली गाड़ी खरीदनी ही खरीदनी, मुझे तो मकान खरीदना ही खरीदना। बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिजायर को लस्ट कहा जाता है। उस लस्टी डिजायर को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको नुकसान देगी। देखिए, अगर लाइफ में कुछ हमें अचीव करना है, उसके लिए डिजायर तो होनी चाहिए, वो इम्पिटस होना चाहिए, परंतु वो लस्टी डिजायर नहीं होनी चाहिए। लस्ट और डिजायर में बहुत ही महीन, बहुत ही तिनके जैसा एक डिफरेंस है, उसको हमें समझना पड़ेगा। कहीं मैं लोभ में तो नहीं पड़ रहा, कहीं मैं ग्रीड में तो नहीं आ रहा। उस चीज को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा ये साल आपके लिए। अब आपके लिए रेमेडीज क्या दे सकते हैं? वही रेमेडीज क्या है, क्योंकि लस्ट अगर ज्यादा हो रही तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? स्पिरिचुअलिटी से। तो स्पिरिचुअलिटी करिए, शुक्रदेव का मंत्र कर सकते हैं, ओम शुभ शुक्राय नमः। ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रह सकता है। या फिर आप शुक्र के लिए क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, क्रिस्टल आप सामने आ रहा है, या रोज क्वार्ट्स का आप पहन सकते हैं, रोज क्वार्ट्स का भी आपके साथ सामने आ रहा है। 5 नंबर वालों के लिए मैं बताना भूल गया था, 5 नंबर वाले ग्रीन एवेंचुरीन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ठीक है, तो ये था 6 नंबर वालों के बारे में पूरा डिटेल। और अब बात करते हैं 7 नंबर वालों के बारे में। 7 नंबर वालों के लिए साल कैसा जाएगा, आइए देखते हैं। देखिए, जहां 7 नंबर की बात आती है, यानी कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, वो 7 मूलांक वाले हैं। अब 7 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति आध्यात्म, रिलीजन, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ अट्रैक्ट तो होता है, उसे सीख भी लेता है, पर वो उसको रॉन्ग मीन्स के लिए यूज करना शुरू कर देता है। अगर आप 7 नंबर वाले हैं और आप अगर ऑकल्ट साइंस के अंदर हैं या रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, तो हो सकता है कि आपके मन में ऐसे भाव आना शुरू हो जाए कि मैं इस चीज के लिए यूज कर लेता हूँ। नेगेटिव तरीके से यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक हो गया, या कोई ऐसा पूजा पाठ हो गई जिससे किसी का बुरा हो जाए। इस तरीके के कार्य में आप पढ़ सकते हैं, तो इससे अपने आप को बचाना है। अगर आपने इससे अपने आप को बचा लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ये साल आपके लिए।
स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो रिसर्च फील्ड में है, ऑकल्ट फील्ड में है, उनके लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो अगर आप टीचिंग फील्ड में भी है तो भी आपके लिए अच्छा जाएगा। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप अंदर से जो आप में हिम्मत है, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव साइड है आपका, उसको ज़्यादा फीड करें, उसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं। अच्छा पढ़े, अच्छे गुरुओं की शरण में जाएं, उनसे सीखें और अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, तभी ये साल आपको सपोर्ट करेगा। शनि देव जी जो है वो न्यायाधीश है, देखिए वो न्याय प्रिय है। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी तो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है ये साल। ठीक है, तो आपको गड़बड़ से बचना है, किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी से बचना है, किसी भी प्रकार के इंटॉक्सिकेशन से आपको अपने आप को बचाना है, तो आप बच जाओगे, नहीं तो आपके लिए साल घातक भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो अच्छे लोगों से एसोसिएशन करें, स्पिरिचुअलिटी को ऐड करें अपनी लाइफ में। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का आप भी जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कम से कम 108 बार। इससे ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसके अलावा आप टाइगर आई का ब्रेसलेट पहन सकते हैं या कैट आई का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था 7 नंबर वालों के बारे में। अब बात करते हैं 8 नंबर वालों के बारे में, तो वो आ गया शनि। शनि का नंबर और शनि ही साल का नंबर क्या होगा? मूलांक 8 उनका है जिनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को हुआ है। अब आपका भी 8 है, साल का भी 8 है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका भी ये साल अच्छा जाएगा ही जाएगा। आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द ईयर आपका अच्छा गुजरने वाला है। प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, दोनों ही लेवल्स पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रमोशंस हो सकते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिल जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग सोच रहे हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आप फिजिकली फिट रखें, अपने आप को फिट रखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, लेजीनेस को दूर रखेंगे, तो आपके लिए साल बहुत ही अच्छे एक पाथ तैयार कर देगा जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी हेल्प दे सकता है। तो बहुत अच्छा आपके लिए साल है। पूरी मेहनत करें, हार्ड वर्क को ना छोड़ें, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी तरीके से करते रहिए अपने एफर्ट्स को, अच्छा जाएगा ये साल। 2-3 चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कर सकते हैं, पर थोड़ा सा सोच विचार करके किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लेकर। दूसरी चीज़, अगर आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसको एक बार थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरे साल नहीं रुक सकते तो बिल्कुल कंसल्ट करके करिए, कर सकते हैं, पर थोड़ा सा संभल कर, अलर्ट रहना है, लोन्स वगैरह को अवॉइड करना है। अगर आप पर्सनली, मैं आपको कह रहा हूँ, 8 नंबर वाले हैं आप, अगर आप किसी भी प्रकार के नॉनवेज या अल्कोहल या किसी भी तरीके के टॉक्सिकेशन में हैं तो प्लीज उसे अवॉइड कर दीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हेल्थ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सभी तरीके से आपको वो हिट कर सकती है, क्योंकि 8 नंबर, आप खुद 8 वाले हैं, साल भी 8 है, नहीं प्रॉब्लम आ सकती है। प्लीज आप अवॉइड करिएगा। रेमेडी के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? शनिदेव का मंत्र कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, और उसके अलावा एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, स्क्रीन पे आ रही है, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है जी, तो ये 8 नंबर वालों के बारे में था। बात करेंगे फाइनली 9 नंबर वालों के बारे में, जिनका भी मूलांक 9 है, उनके लिए एक साल कैसा जाएगा। तो 9 नंबर क्या हुआ? जिनका भी जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, वो मूलांक 9 वाले। तो देखते हैं 9 वालों के लिए क्या कहता है ये साल। वैसे देखा जाए तो 9 नंबर और 8 नंबर की आपस में दुश्मनी है, परंतु यहाँ क्या हो सकता है कि 8 नंबर कहीं ना कहीं 2024 का 8 नंबर जो है वो आपको सपोर्ट कर सकता है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग वाली चीज के अंदर है, फिटनेस के अंदर है, तो आपके लिए अच्छा जा सकता है साल। आप अगर ऐसे किसी काम में जिसमें पराक्रम का इस्तेमाल होता है, या कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकली आप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गए, इस तरीके की जो गेम्स वगैरह या इस तरीके का जो प्रोफेशन है, उसमें अगर आप हैं तो आपको बहुत अच्छा दे सकता है। बताऊं क्यों? क्योंकि 8 नंबर वहां पर आपको पसंद करेगा, आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे। या सेल्स वालों को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फील्ड में रहते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, इसलिए उनको भी ये साल बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। तो आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना, बहुत सोच समझकर कोई भी डिसीजन लीजिएगा। जो भी बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं बहुत सोच समझ के लीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मनी वाइज भी या हेल्थ वाइज भी। अपने एंगर को कंट्रोल करना होगा, आपको ये साल प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आपने अपने एंगर को कंट्रोल नहीं किया, वैसे ही आप 9 नंबर वाले हो, एग्रेसिव हो,
और ज़्यादा एग्रेशन बढ़ सकता है इस साल, तो आपको अपने उस नेचर को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा शुरू से ही, तभी आपको ये पूरे साल भर अच्छे रिजल्ट्स देगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ कही थी कि किसी भी मूलांक वाले के लिए पूरा साल ना तो पॉजिटिव जाएगा ना नेगेटिव जाएगा, ये मिक्स रहेगा, पर परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है। तो आप ये मान के चलिए 50-50 थोड़ा रहेगा आपके लिए साल, डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा एक सादा जीवन एक पॉजिटिव वे में बिताते हैं। आप भी क्योंकि 9 नंबर वाले हैं, तो आपको भी किसी भी तरीके की नेगेटिव कोई इलीगल एक्टिविटी, इंटॉक्सिकेशन से दूर रहना ही पड़ेगा। वैसे ही रहना चाहिए आप, स्पेसिफिकली 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर वालों को तो रहना ही चाहिए, वरना आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है जी, तो ये था सारे मूलांक वालों के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्ण।